गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीप कुमार राठौर सुदर्शन क्लासेज में आज आप अध्ययन करोगे लेखा शास्त्र के फर्स्ट लेसन लेखांकन एक परिचय अर्थात लेखांकन का संपूर्ण इतिहास, जो कि प्राचीन गतिविधियों से लेकर वर्तमान गतिविधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत आप करोगे। फर्स्ट कंसेप्ट है अपना लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे सदियों से लेखांकन लेखापाल के वित्त संबंधित हिसाब किताब रखने तक सीमित रहा। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जो गतिविधियां मौद्रिक रूप से अंकित की जाती थी, उन गतिविधियों को उनका संपूर्ण हिसाब किताब रखने के लिए इस लेखांकन विषय का जन्म हुआ। परंतु आज के तेजी से बदलते व्यवसायिक वातावरण ने लेखापाल को संगठन एवं समाज दोनों में अपनी भूमिका एवं कार्यों के पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेखांकन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। उसका कारण है कि आने वाले समय में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर गतिविधि के लिए समस्त हिसाब किताब रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए लेखांकन की आवश्यकता अपने को अनुभव होती है। संगठन एवं समाज दोनों में अपनी भूमिका एवं कार्य के पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। लेखापाल की भूमिका मात्र व्यापारिक सौदों के हिसाब किताब लेखक से निर्णायक मंडल को उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने वाले लेखक सदस्य के रूप में हो गई है। विस्तृत रूप से लेखांकन आज मात्र पुस्तलेखन एवं वित्तीय प्रलेख तैयार करना ही नहीं है, बल्कि उससे बहुत आगे हैं। लेखापाल आज नए विकसित क्षेत्रों जैसे न्यायालयिक लेखांकन, कंप्यूटर हैकिंग एवं इंटरनेट पर बड़े पैमाने में धन की चोरों से अपराधों को हल करना, ई कॉमर्स वेब आधारित भुगतान प्रणाली ई कॉमर्स कहलाती है। वित्तीय नियोजन, पर्यावरण, लेखांकन आदि में कार्य करने के योग्य हैं। इस अनुभूति का कारण है कि आज लेखांकन प्रबंधकों एवं दूसरे इच्छुक व्यक्तियों को वह सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम हैं जो उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सके। समय के साथ लेखांकन का यह पक्ष इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि आज यह सूचना प्रणाली के स्तर तक पहुंच गया है। यह एक सूचना प्रणाली के रूप में यह किसी भी संगठन की आर्थिक सूचनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, उनका संप्रेषण उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक करता है
जिनके निर्णय एवं क्रियाएं संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। अतः यह परिचय रूपी प्रारंभिक अध्याय इसी संदर्भ में लेखांकन की प्रकृति, अवधार, आवश्यकता एवं क्षेत्र की व्याख्या करता है। इस अध्याय के अध्ययन के उपरांत आप लेखांकन का अर्थ को अच्छे से समझ सकेंगे, जान सकेंगे, आवश्यकताओं को बता सकेंगे, अर्थात लेखांकन की आवश्यकता आज के लिए या वर्तमान समय के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार उपयोगी है, इस बारे में हम इस अध्ययन के अंतर्गत जान पाएंगे। लेखांकन की सूचना के स्रोत के रूप में चर्चा कर सकेंगे, अर्थात लेखांकन के क्या क्या स्रोत हैं जिनके माध्यम से आप लेखांकन क्रिया को सुचारू रूप से प्रक्रियाधीन रख सकते हैं। लेखांकन सूचना के आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं की पहचान कर सकेंगे, लेखांकन के उद्देश्य को समझा सकेंगे एवं लेखांकन की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे, अर्थात आने वाले समय में कि लेखांकन की भूमिका क्या है, उसके रोल क्या क्या हैं, किस विभाग में किस प्रकार से लेखांकन की भूमिका होती है, उस बारे में विस्तार से चर्चा आप कर सको। लेखांकन में प्रयुक्त मूल पारिभाषिक शब्दों को समझा सकेंगे, फर्स्ट कंसेप्ट के अंतर्गत आपका लेखांकन का अर्थ, मीनिंग्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, लेखांकन शब्द वैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। लेखा प्लस अंकन। लेखा का अर्थ है किसी भी चीज को लिखना या दर्ज करना, और अंकन का अर्थ होता है उसको सूचना के रूप में अंकित करना। सूचना के रूप में अंकित करना। सबसे पहले आप अध्ययन करोगे कि लेखांकन का उद्गम कहाँ से हुआ, तो इस बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये एक संस्था है जो अमेरिका में कार्यरत है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स AICPA ने लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार दी है कि लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से हैं या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकरण करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। अर्थात लेखांकन का अर्थ है कि लेखांकन उन संबंधित लेन देनों एवं घटनाओं को, अर्थात जो व्यवहार व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति करता है, जो पूर्ण रूप से या तो पूरी तरह से वो वित्त से संबंधित रहेंगे या आंशिक रूप से वो वित्त से संबंधित रहेंगे। वित्त अर्थात धन से संबंधित रहेंगे, उनकी प्रकृति वित्तीय प्रकृति होगी। मुद्रा के रूप में
प्रभावशाली ढंग से लिखने, अर्थात जो व्यवहार आपने किए हैं उन व्यवहारों को मौद्रिक रूप से लिखने, उनका वर्गीकरण करने और संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला ही लेखांकन कहलाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लेखांकन की भूमिका एवं क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। वर्ष 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने एवं संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत जो डायग्राम आपको दे रखा है, फर्स्ट प्रक्रम आता है आपका आर्थिक घटनाएं, अर्थात ऐसी घटनाएं जो संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अर्थ से संबंधित होती हैं या वित्तीय प्रकृति की होती हैं, जिनका व्यवहार अर्थ अर्जन करना होता है। वह समस्त घटनाएं आर्थिक घटनाओं के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय जो चरण होता है वो होता है लेखांकन प्रक्रिया का, जिसके अंतर्गत लेखों को दर्ज करना, आर्थिक रूप से हुए व्यवहारों को लिखना, दर्ज करना, अंकित करना द्वितीय चरण के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तीसरा चरण जो होता है लेखांकन प्रक्रिया का, लेखांकन सूचनाओं का संप्रेषण। जो व्यवहार आपने दर्ज करे हैं उन व्यवहारों के माध्यम से उनका वर्गीकरण कर उन सूचनाओं को उपयोगी व्यक्तियों तक संप्रेषित करने का काम लेखांकन का होता है। थर्ड वाला स्टेप आपका आता है निर्णायक आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता। निर्णायक आंतरिक वो उपयोगकर्ता होते हैं जिनको व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित समस्त गतिविधियों के आर्थिक लेखों की आवश्यकता होती है। वहाँ उपयोगकर्ता ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जो कंपनी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। अंतिम चरण लेखांकन निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाओं में उनके निर्णयों के परिणामों से जोड़ने का काम होता है। (1970) में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती है और जो आर्थिक निर्णय लेने में भी उपयोगी होती है। उपरोक्त विवरण के आधार पर लेखांकन को
इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिखकर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सके। लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें परिभाषा के निम्न संबंधित पहलुओं को समझना आवश्यक है। लेखांकन के अंतर्गत प्रथम जो पहलू आपका आएगा वह है आर्थिक घटनाएं, अर्थात लेखांकन के अंतर्गत उन्हीं व्यवहारों को सम्मिलित किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा जो आर्थिक घटनाओं से संबंधित होंगे, अर्थात उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से संबंध होगा। दूसरा पहलू आपका आएगा पहचान करना। जो व्यवहार आपने वित्तीय प्रकृति के करे हैं या आर्थिक प्रकृति के करे हैं, उन व्यवहारों को पहचान करना, उनका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करना, उसी में फिर उनका मापन करना, अर्थात उन्हें किस आधार पर मापा जा सकता है, अंकों के आधार पर किस प्रकार उनको मापन उनका किया जा सकता है, मेजरमेंट किस प्रकार उनका किया जा सकता है। अभिलेखन, उनको लिखने की कला। जो व्यवहार आपने आर्थिक घटनाओं से संबंधित करे हैं उनकी पहचान करना, मापना, उनका अभिलेखन करना एवं संप्रेषण तथा उन्हें सूचनाओं के रूप में आदान प्रदान करना। तीसरा पहलू है संगठन, अर्थात जो घटनाएं आपने दर्ज करी है, पहचान करी है, मापन और अभिलेखन एवं संप्रेषण करने के पश्चात उनका संगठन इस प्रकार से बनाया जा सकता है ताकि वह संगठन के लिए आने वाली गतिविधियों की पहचान एवं संपूर्ण व्यवसाय के लिए किस प्रकार एवं संगठन के लिए किस प्रकार से उपयोगी होगी। अंत का पहलू है सूचना से संबंधित उपयोग करना। परपस्ट, लेखांकन का इतिहास एवं विकास। लेखांकन का इतिहास एवं विकास, अर्थात लेखांकन प्राचीन समय में किस प्रकार इसका उदय हुआ और किस प्रकार इसका विकास आने वाले आधुनिक समय में हुआ, इस बारे में इस बॉक्स के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। लेखांकन की अद्भुत परंपरा है। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता। लेखांकन के बीच पहली बार शायद ईसा के 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में बो दिए गए थे, जहां मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। अर्थात प्राचीन समय में, जो कि 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में बो दिए गए थे, जहां मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों का लेखा एक मिट्टी की पट्टी पर किया जाता है। इतिहास साक्षी है कि इजिप्ट के लोग अपने खजाने, जिनमें सोना एवं अन्य दूसरी कीमती वस्तुएं रखी जाती थी, के लिए एक प्रकार के लेखांकन का प्रयोग करते थे और वह माहवार ब्यौरा राजा को भेजते थे। बेबीलोनिया, जिसे वाणिज्यिक नगरी कहा जाता था,
कॉमर्शियल सिटी 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया, जो कि इजिप्ट में स्थित था, उसको वाणिज्य नगरी कहा जाता है। लेखांकन का उपयोग धोखाधड़ी एवं असमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किया जाता था। ग्रीस में लेखांकन का प्रयोग प्राप्त आगम को खजानों में आवंटन करने, कुल प्राप्तियों, कुल भुगतानों एवं सरकारी वित्तीय लेन देनों के शेष का ब्यौरा रखने के लिए किया जाता था। रोमवासी विवरण पत्र अथवा दैनिक बही, जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है, का प्रयोग करते थे, जिनमें प्राप्ति एवं भुगतान रिसिप्ट एंड पेमेंट का अभिलेखन किया जाता तथा उनसे प्रतिमाह खाता बही में खतौनी अर्थात पोस्टिंग उनकी की जाती थी। 700 वर्ष पूर्व से 400 ईस्वी चीन में तो 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व में ही बहुत ही परिष्कृत रूप में राजकीय लेखांकन का उपयोग होता था। भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 ईस्वी शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय माना जाता है। कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त, चाणक्य अनेक नामों से भी पुकारा जाता है, ये मौर्य वंश में यह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे, जिन्होंने सबसे पहले लेखांकन को प्रचलन में लिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें लेखांकन अभिलेखों को कैसे रखा जाए का वर्णन किया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेखांकन का विकास लुकास पेसिओली, जो व्यापारी श्रेणी से संबंध रखते थे, की पुस्तक सुमा डे अरिथमेट्रिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटी प्रपोर्शन अंक गणित एवं रेखा गणित के पुनर्वलोकन के हंस को द्व्यंकन पुस्तपालन पर पहली पुस्तक माना गया। इस पुस्तक के एक भाग में व्यावसायिक एवं पुस्तपालन से संबंध में लिखा गया। पेसिओली ने यह दावा कभी नहीं किया कि वह द्व्यंकन पुस्तपालन का आविष्कारक है। उसने तो इसके ज्ञान का विस्तार किया था। इससे ऐसा लगता है कि शायद उसने
समकालीन पुस्तकालन ग्रंथों को अपनी इस उत्तम रचना का आधार बनाएं। अपनी इस पुस्तक में उसने आज के लेखांकन के सर्व प्रचलित शब्द नाम अर्थात डेबिट डीआर पक्ष और जमा अर्थात क्रेडिट सीआर का उपयोग किया। इस संकल्पनाओं को इटली की शब्दावली में प्रयुक्त किया गया था। डेबिट शब्द इटली के शब्द के डेबिटो से निकला, जो लैटिन शब्द डेबिटा एवं डेबियो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्वामी का ऋणी होना। स्वामी का ऋणी होना। क्रेडिट शब्द इटली के क्रेडिटो शब्द से निकला है, जो लैटिन शब्द क्रेडा से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्वामी में विश्वास या स्वामी की देनदारी। द्विअंकन प्रणाली को समझाते हुए पेसियोली ने लिखा कि सभी प्रविष्टियां 2 बार अंकित की जाती हैं, अर्थात प्रत्येक व्यवहार के 2 लेखे किए जाते हैं। एक व्यवहार से 2 या 2 से अधिक खाते प्रभावित होते हैं, तो उनकी प्रविष्टियां 2 बार अंकित की जाती हैं। अर्थात यदि आप एक लेनदार बनाते हैं तो आपको एक देनदार बनाना होगा। उसका कहना था कि एक व्यापारी के उत्तरदायित्व में अपने व्यवसाय में ईश्वर की महत्ता को बढ़ाना, व्यवसाय के कार्यों में नैतिकता तथा लाभ कमाना सम्मिलित है। उसने विवरण पत्र, रोजना मचा अर्थात जनरल, खाता बही अर्थात लेजर एवं विशिष्ट लेखांकन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की है। आर्थिक घटनाएं। लेखांकन परिचय के अंतर्गत ऐसी घटनाएं जो संपूर्ण रूप से अर्थ से संबंधित होती हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है, अर्थात जो संपूर्ण या आंशिक रूप से अर्थ से संबंधित होती है। आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यवसाय संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देनों से हैं जिनके परिणामों को मुद्रा में मापा जा सके। उदाहरणतः मशीन का क्रय करना अर्थात मशीन को खरीदना, उसके स्थापना स्टेब्लिशमेंट एवं मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के लिए तैयार करना एक घटना है जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन समाहित हैं, जैसे मशीन का क्रय, मशीन का परिवहन, मशीन स्थापना स्थल को तैयार करना, स्थापना पर व्यय करना एवं परीक्षण संचालन करना। इस प्रकार लेखांकन किसी आर्थिक घटना से संबंधित सौदों के समूह की पहचान करना है, अर्थात एक मशीन को क्रय करना,
उसमें समस्त व्यय जैसे मशीन का ट्रांसपोर्ट या परिवहन किस हिसाब से किया गया उसका व्यय है, मशीन स्थापना उसको किस प्रकार से स्थापित किया जाएगा, उस स्थल को तैयार करने में व्यय, स्थापना पर व्यय अर्थात उसको संचालन करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए व्यय, संपूर्ण व्यय आर्थिक प्रकृति के हैं। तो इस प्रकार लेखांकन किसी आर्थिक घटना से संबंधित स्रोतों के समूह की पहचान करना, किसी घटना में संगठन एवं किसी बाहर के व्यक्ति के बीच लेन देन है तो इसे बाह्य घटना कहेंगे। इस प्रकार लेन देन के उदाहरण नीचे दिए गए। जैसे ग्राहक को माल का विक्रय करना, कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, आपूर्तिकर्ताओं से माल का क्रय करना, मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान करना, रेंट पेड करना। आंतरिक घटनाओं ऐसी वित्तीय घटना है जो पूर्णतः किसी उद्यम के आंतरिक विभागों के बीच घटित होती है। उदाहरण के लिए संग्रहण विभाग द्वारा कच्चे माल अथवा कल पुर्जों की विनिर्माण विभाग को आपूर्ति, कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान आदि। दूसरा कार्य अकाउंट का होता है किए गए व्यवहारों की पहचान करना, उनको मापना, लेखांकन, लेखा जोखा एवं संप्रेषण पहचान करना है। इसका अर्थ यह है, यह निर्धारित करता है कि लेन देनों का अभिलेखन किया जाए, अर्थात इसमें उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाता है। इसमें संगठन से संबंधित सभी क्रियाओं का अवलोकन कर केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात उन्हीं व्यवहारों को लेखांकन के अंतर्गत पहचान में मापन, लेखा जोखा एवं संप्रेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है जो विशेष रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। लेखा पुस्तकों में लिखने का निर्णय लेने से पहले व्यावसायिक लेन देन एवं दूसरी आर्थिक घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरणतः मानव एवं संसाधनों का मूल्य, प्रबंधकीय नीतियों में परिवर्तन अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जाता। यद्यपि जब भी कंपनी नगद अथवा उधार क्रय अथवा विक्रय करती हैं अथवा वेतन का भुगतान करती हैं तो इसे लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है।